एवरी पर्सन हैव गॉट टू काइंड ऑफ स्किल्स, इनेट एंड एक्वायर्ड। हर इंसान के पास या हर इंसान को ईश्वर ने दो प्रकार के स्किल दिए हैं, एक इनेट है, एक एक्वायर्ड है। कुछ जन्मजात क्वालिटीज मिली है उसको, और कुछ एक्वायर्ड कर रहा है वो या कुछ सीख रहा है। आप नोट क्या है, मिसिंग नंबर आर ऑफ ड्यूटी प्लैनेट। जो आपकी अभी जो आप कुंडली बनाना सीखोगे, न्यूमेरो कुंडली, उसपे जो नंबर मिसिंग है वो आपके ऑफ ड्यूटी प्लैनेट है। मतलब आपका जब जन्म हुआ था तो उनकी उतनी ब्लेसिंग नहीं थी, लेकिन जब उनकी दशा आएगी तब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो नंबर नहीं है तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन जो नंबर नहीं है वो ऑफ ड्यूटी प्लैनेट, और जो नंबर प्रेजेंट है वो ऑन ड्यूटी प्लैनेट है। आप समझिए कि आपकी बिल्डिंग प्रेमाइसिस में आपके यहाँ पर दो सिक्योरिटी गार्ड है, एक सुरेश है और एक राजेश है। राजेश गया गांव में और सुरेश बेचारा ड्यूटी पे है। अब आप राजेश को ही पूछ रहे हो, याद कर रहे हो, क्या मीनिंग है उसका? सुरेश आपके पास है, उसको याद करिए, उससे लाभ उठाइए, उसका फायदा लीजिए। आप किसके पीछे भाग रहे हो? राजेश के पीछे, जो ड्यूटी पर नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि अगर नंबर मिसिंग है तो वो ऑफ ड्यूटी प्लैनेट है, और सब लोग क्या कर रहे हैं? मिसिंग नंबर के पीछे भाग रहे हैं। जो नंबर पास है उसका तो कोई लाभ उठा नहीं रहा, और मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर मिसिंग नंबर, मार्केट खुल दी बड़ी मिसिंग नंबर के नाम पर। तुम ये पहनो, तुम वो पहनो, तुम ये करो, तुम वो करो। इतना बोलबाला करने की जरूरत नहीं है। मिसिंग नंबर आर ऑफ ड्यूटी प्लैनेट, प्रेजेंट नंबर आर ऑन ड्यूटी प्लैनेट। जो ऑन ड्यूटी प्लैनेट है, जो ऑन ड्यूटी आपका गार्ड है आपके पास, उससे लाभ उठाओ ना भाई। आपको कुछ काम है तो आप राजेश को क्यों याद करोगे? राजेश तो गाँव गया, राजेश को बुलाने का कोई मतलब नहीं। बार बार कॉल करोगे तो डाल देगा ब्लैक लिस्ट में। जो ड्यूटी पर है उससे लाभ उठाइए। कहने का मतलब ये है कि जो ऑन ड्यूटी प्लैनेट है उसका लाभ उठाइए। जो ऑफ ड्यूटी है उनकी दशा आएगी तब आपको उनके रिजल्ट भी मिलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। डेट ऑफ बर्थ है, ये बेसिक नंबर का मैंने बता दिया है। बर्थडे नंबर को सिंगल डिजिट में रिड्यूस करोगे, वो आपका बेसिक नंबर। 27 है तो 2 + 7 किया तो यहाँ पर बेसिक नंबर आया 9। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी नंबर, जैसे मैंने पहले ही कहा था, डे को सिंगल में रिड्यूस करना है सबसे पहले, मंथ को सिंगल में रिड्यूस करना है, ईयर को सिंगल में रिड्यूस करना है, तीनों रिजल्ट को जोड़ना है। सब रट्टा मार के आपको ऐड नहीं करना है, नहीं तो फिर वो पाइथागोरस में गलत हो जाएगा। अभी तो पाइथागोरस में हम लोग नहीं आए। यहाँ पर भी 27 अगस्त 1974, तो आपको 27 का 9 लिखना है, 8 का 8 लिखना है, 1974 का 3 लिखना है। अब सबको जोड़ो, 9 और 8 17 + 3 20, 2 + 0 2, तो डेसिमल नंबर 2 आया। चलिए अब वैदिक ग्रिड की थोड़ी सी बात करते हैं। आपको पता है ये ग्रिड है आपकी, ये वैदिक ग्रिड है, इसको हम वैदिक ग्रिड बोलेंगे। और 319 675 एंड 284, इस तरह से आपको याद करना है। चाहो तो आप इसको लिख लो ताकि ये नंबर आपको याद हो जाए। 319 675 284। 319 को आप बोलोगे इंटेलेक्चुअल। 319 3 नंबर जुपिटर का है, 1 नंबर शनि का है, 9 नंबर मार्स का। 319 है तो इंटेलेक्चुअल आदमी होगा, प्रोफेशनल होगा, बुद्धिमान होगा। 675 है तो इसको आप बोलोगे बिजनेस सक्सेस। आदमी के पास अगर बिजनेस कर रहा है तो बहुत सक्सेस मिलेगी उसको। 5 नंबर बिजनेस माइंड, बुद्धि। 7 नंबर लक, स्टेबिलिटी। 6 नंबर शुक्र, लग्जरी, मनी। 6 7 प्लान को आप बोल सकते हैं मेटेरियलिस्टिक, मेटेरियलिस्टिक कंफर्ट या बिजनेस सक्सेस, इसको आप बोल सकते हैं। 284, अब 284 तीनों नंबर जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल वाले ही नंबर। नंबर 2 नंबर इतना बुरा तो नहीं है, लेकिन नंबर 2 का नेचर क्या है? अप डाउन अप डाउन, क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं बोल सकते ना आप उसको, 15 दिन छुपता है निकलता है, इस तरह से नेचर कुछ है। ऊपर सॉफ्ट नेचर है, इमोशनल है, तो छुपना निकलना ऐसा चंद्र का नेचर है। तो फिर 2 नंबर वाले का नेचर थोड़ा ऐसा होगा, कभी मूड अप डाउन, कभी रोमांटिक, कभी बहुत बात कर रहा है तो कभी शांत हो रहा है, ऐसा उसका मूड रहेगा। और 8 नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है। हार्डवर्क करो तब सब कुछ मिलेगा, कर्मयोगी। 4 नंबर भी वही है, तो 284 है, ऐसा आदमी हार्डवर्क। मैं रिपीट करता हूँ, 319 है तो इंटेलेक्चुअल प्लेन, 675 है तो इसको बोलते हैं बिजनेस सक्सेस, 284 है तो उसको आप बोलोगे हार्डवर्क। ऐसा आदमी हार्ड वर्किंग होगा और हार्ड वर्क के थ्रू उसे कुछ भी मिलेगा। ठीक है, और हार्ड वर्क से उस इंसान की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि 4 नंबर ग्रोथ एलिमेंट भी गुड एलिमेंट।
अगर आपको याद है तो मैं बता दूं। रूल्स टू प्रिपेयर वैदिक ग्रिड। अच्छा, आगे के प्लान बताता हूँ। 362 है तो इसको आप बोलोगे प्लानिंग एंड एजुकेशन। प्लानिंग एंड एजुकेशन। 178 है तो इसको आप बोलोगे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। 954 है तो इसको आप बोलोगे एक्शन प्लान, क्विक एक्शन एंड डिसीजन। 374 अभी डायगोनल देख, 374 है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सक्सेस प्लान। और 279 है, इसको हम बोलेंगे डेयरिंग करेज, इसका प्लान। ठीक है, ये तो बेसिक प्लान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रूल्स टू प्रिपेयर वैदिक ग्रिड। हमें अगर ग्रिड बनानी है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। पहले पढ़ता हूं फिर आसान तरीके से समझाता हूँ। रूल्स टू प्रिपेयर वैदिक ग्रिड। इफ द बर्थडे नंबर एंड बेसिक नंबर इज सेम देन डोंट एंटर द बेसिक नंबर इन ग्रिड। If the birthday number is 1 to 9 number, the basic number will be also same number. In such cases, do not enter the basic number in grid. If the birthday number is 10, 20, 30, don't enter the basic number in grid. Avoid century number while preparing the grid. Number pressing in the grid will be fixed. इसमें रूल क्या है, इसमें ये रूल है कि अगर आपका बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है या फिर 10, 20, 30 है तो आपको बेसिक नंबर को आपकी ग्रिड में नहीं लिखना है। ये जो ग्रिड है आपके नंबर की प्लेसिंग जो है वो सेम रहेगी। आपको अगर 7 लिखना है तो आप सेंटर में ही लिखोगे। 3 लिखना है तो आपको फर्स्ट स्क्वायर में ही आपको 3 लिखना है। नंबर प्लेसिंग फिक्स रहेगी। अगर आपका बर्थडे नंबर सिंगल डिजिट है या फिर 10, 20, 30 है तो आप ग्रिड में बेसिक नंबर को नहीं लिखोगे। ठीक है, और जो आपका ईयर नंबर है उसका आप सेंचुरी नंबर नहीं लिखोगे। जैसे कि अभी किसी की डेट ऑफ बर्थ है 2020 तो आप पहले 20 को नहीं लिखोगे। किसी का ईयर ऑफ बर्थ है 1984 तो आप 19 को नहीं लिखोगे। किसी का 1964 है तो आप 19 को नहीं लिखोगे। किसी का 2021 है तो पहले आप 20 को छोड़ दोगे, 21 को लिखोगे। और किसी का 2000 है तो फिर तो आप कुछ लोगे ही नहीं उस केस, वो जीरो ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। आगे बढ़ते।